सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 46 को प्रारंभ करते हैं। बाबा की गया यात्रा। बाबा के परिचय होने के कुछ पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोदकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोदकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठकगण कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि यह शब्द बाबा की सर्वज्ञता के द्योतक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए नागपुर, ग्वालियर, इसके पश्चात काशी, प्रयाग, गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वह दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहेब दीक्षित श्यामा को 200 रुपये खर्च के निमित्त दिए। वहां से वह लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए ग्वालियर गए। वहां नाना साहेब चांदोदकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार से भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहां श्री जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी में 2 मास ठहरकर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने के समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वह गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उनसे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तो पुजारी ने कहा, नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। तब उसके साथ उसके मकान पर पहुंचे। उसका मकान क्या, एक विशाल भवन था जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्होंने अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान में अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हुए। उनका हृदय भर आया और उन्होंने बाबा के शब्दों की स्मृति हो गई कि मैं काशी और प्रयाग निकलने जाने के पश्चात श्यामा से भी आगे पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच आया तथा कंठ रुद्ध हो गया। रोते रोते उनकी दिग्या बंध गई। पुजारी ने श्यामा की ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि ये बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने उत्तर दिया कि ये तो 200-300 दलाल मनमाड और पूर्ण तांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं। वहां शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, वही यह चित्र है। श्यामा की पूर्व स्मृति जाग हो आई। जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि यही वह श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था, तो आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से स्वयं भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था। स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया और हर प्रकार से उनको सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, इसको तो छोड़ो, वह तो सब प्राणियों में एक सा प्रेम किया करते थे, उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से भी विविदित हो जाएगा। 2 बकरे। एक बार बाबा लैंडी में बाग में लौट रहे थे। उन्होंने 2 बकरों का एक झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये ही से अधिक ना था। वह 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो जाते। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे को लेकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखनी है। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला चुके थे तो उन्होंने
उनके बकरों के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। इनकी कथा सुनो। गत जन्मों में ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वह एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रतिज्ञा किए, परंतु छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वह एक दूसरे के प्राण घातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई से सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वह दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि में प्राप्त हो गए। जैसे ही मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाते पिलाते सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गड़रिये को वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।